केस है, तोशाखाना का केस है, तो फिर आप जब जेल से ये कहते हैं कि मैं आईएमएफ को खत लिखने जा रहा हूं, आप किस हैसियत से लिख रहे हैं? क्या आप आईएमएफ के खत के अंदर ये लिखेंगे कि मेरे पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है, मुझ पर और मेरी अहलिया पर? क्या आप उन खतूत में लिखेंगे कि आईएमएफ वालों, मैं जो सरबराहाने मुमलिकत हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आते थे, उनसे दिए गए तोहफे बेच के उसके पैसे में हजम कर गया? क्या आप लिखेंगे कि मेरी काबीना वो काबीना जिसने 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल किया और इस कौम के अरबों रुपए हमने उसमें गबन कर दिया, फ्रॉड कर दिया, करप्शन कर दी? तो जब आईएमएफ को खत लिखे, उसमें लिखें कि मैंने दीन का नाम इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कहा, रियासत मदीना कहा और मजहब को इस्तेमाल किया, और करतूत बिल्कुल उसके बरक्स किए कि जहां पे घड़ियां बेची गई, जहां पे 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया, जहां पे आपने अरबों रुपए के गबन और करप्शन की इस पंजाब के सूबे में की, तो इन खतूत में ये लिखिएगा कि मैं करप्ट आदमी और मेरे पे केसेस और मैं जेल में बंद हूं। मैं हैरान हूं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। बतौर सदर मुमलिकत आपने एक हल्फ लिया है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, आप आइन की पासदारी करेंगे। मैं हैरान हूं कि कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। और देखिए, आइन के अंदर यह बात दर्ज है कि आप इजलास नहीं बुलाएंगे, तो जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे इलेक्शन को, तो उस दिन तो इजलास ऑटोमेटिकली स्पीकर कॉल कर लेगा, क्योंकि आइन के अंदर दर्ज है कि 21वें रोज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है और वो 29 तारीख बनती है। और जब आप 29 तारीख को देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इजलास होगा, हम तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन हो चुके, रिजर्व सीट पे खवातीन के नोटिफिकेशन हो चुके, माइनॉरिटीज की सीट्स पे माइनॉरिटी मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके। तो सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो पीटीआई के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं, और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। यानी जब दिल करता है तो कहते हैं मैंने जेल में मुलाकात करनी है इमरान न्याजी से, जब दिल करता है रियासत मुखालिफ बयानियों को परवान चढ़ाते हैं और चढ़ाते रहे हैं। और मेरी समझ से बाहर है कि आपने ऐवान सदर में रह के जो आपके बेटे अवाब अलवी ने एक अमेरिका की भारतीय नजात लोगों की जो एक डेंटिस्ट्री की फर्म थी, उसके साथ जो एमओयू किया, आप बतौर सदर उसमें शरीक रहे। ये मैंने मीडिया के अपने भाइयों से शेयर किया, वो इमेज अगर आप साइड स्क्रीन पे भी चलवा दें कि ये आपने जो 700 करोड़ का एमओयू किया और 700 करोड़ बटोरे उन भारतीय नजात अमरीकियों से जिनके साथ ये एमओयू साइन किया गया था, आप बतौर सदर, आपका क्या ये आपको जेब देता था? क्या आपका जो मनसब है, आपका जो ओहदा है, ये इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने बेटे के कारोबार को फरोग देने के लिए एक एमओयू साइन करवाएं? और वो निजी नौयत का एमओयू गवर्नर हाउस कराची में साइन हुआ। डॉक्टर अवाब अलवी जो खुद डेंटिस्ट हैं, वो 700 करोड़ का एक एमओयू करते हैं ब्रिंगिंग स्माइल्स के नाम से एक कंपनी के साथ, और आरिफ अलवी बतौर सदर मुमलिकत उस एमओयू की दस्तखत करने वाली जो साइनिंग सेरेमनी थी उसमें मौजूद थे। आपने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, अपने बेटे को मुनाफा पहुंचाने के लिए गवर्नर हाउस में एक एमओयू साइनिंग सेरेमनी रखी। वो एमओयू किसी मोटरवे का नहीं था, किसी पावर प्रोजेक्ट का नहीं था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने का नहीं था। वो एमओयू अपने बेटे की कंपनी का किसी और कंपनी के साथ था जिसमें भारतीय निजात अमरीकी मौजूद हैं, और 700 करोड़ रुपए इनके बेटे ने कमाने थे। तो आरिफ अलवी साहब ने बतौर सदर मुमलिकत वहां पे उनकी मौजूदगी आप देख सकते हैं, वो तस्वीर है मौजूद है, गवर्नर हाउस का रिकॉर्ड मौजूद है कि वहां पे वो मौजूद थे। खुद आप करप्शन करें 700 करोड़ की और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करें। हम तो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क में मुस्तहकम हो, इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम जो है वो मिले, और इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, गुर्बत कम हो, बेरोजगारी कम हो।
और सदर साहब वहां बैठे साजिशें कर रहे हैं, और ना सिर्फ साजिशें कर रहे हैं बल्कि डे वन से जब भी उनको मौका मिला है, कोई अहम अपॉइंटमेंट्स का मामला हो, वो उठ के भाग के जो है वो जमान पार्क जाते हैं। कोई और मामला हो तो वो कहते हैं मैंने जेल में मुलाकात करनी है। और ये देखिए इनके असासे आप चेक कर सकते हैं। मैंने जो एफबीआर से डेटा हासिल किया है, सदर साहब के जो कुल असासे हैं, अगर आप उनकी मालियत चेक करें तो मुझे हैरानगी होती है कि आपका डीएचए में क्लिफ्टन में प्रॉपर्टी है कराची के अंदर, आपकी जो कुल असासे आपने डिक्लेयर किए हैं वो 4 करोड़ 36 लाख रुपए आपने डिक्लेयर किए हुए, जबकि मार्केट वैल्यू 14 करोड़ से भी तजावज कर चुकी है, 14 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। तो ये बाकी जो फर्क आ रहा है ये आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? आपके असासा जात के अंदर अनोमलीज मौजूद हैं। फिर इन्होंने ऐवान सदर के अंदर एक आदिल अंसारी नामी आदमी मीडिया कोऑर्डिनेटर रखा, जो एक सियासी जमात का रुकन है और जो रियासत मुखालिफ बयानियां बनाता रहा है। और इन्होंने फ़लस्तीन के मामले पे सदर मुमलिकत, सदर पाकिस्तान ने, जो हमने 2 स्टेट थियोरी जिसको हम सपोर्ट करते हैं कि फ़लस्तीनियों का एक अलहदा और ख़ुद मुख्तार एक खित्ता हो, उस हवाले से भी इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलवाई और उस नज़रिए को सपोर्ट नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप फ़लस्तीन के मामले पे आपने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया, आपने पूरी इस्लामी दुनिया को शर्मिंदा किया, बतौर सदर के आपको ज़ेब देता था कि आप इस तरह का काम करते कि फ़लस्तीन के मामले के ऊपर आप फ़लस्तीनियों के हक में बात करने की बजाय फ़लस्तीनियों के खिलाफ चल पड़े। गरीब अवाम के मसाइल भी हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जो काम कर रहे हैं, आप तो प्रोविजनल सदर हैं, आप तो एक केयर टेकर सदर के तौर पे बैठे हैं, आपकी तो मदद ख़त्म हुए भी महीने हो चुके हैं, सदर का इंतखाब आना है। मगर अफसोस की बात है कि आप एक सियासी कारकुन बन के रहे, एक सियासी जमात के रुकन बन के रहे, सदर के दफ्तर को, ऐवान सदर को बेतौकीर किया, उसको साजिशों का गढ़ बनाया। IMF को खत लिखने का मामला हो तो उसके दाने बाने सदर से मिलते हैं, जेलों में जाके मुलाकात करने का मामला हो, पैगाम रसानी का मामला हो, उसके ताने बाने ऐवान सदर से मिलते हैं, आपके बेटे की करप्शन हो उसके ताने बाने आपसे मिलते हैं, आप खुद मौजूद होते हैं, असासा जात का मामला हो उसके ताने बाने आपसे मिलते हैं। तो देखिए कौमी असम्बली का इजलास तो हो जाएगा 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, कौमी असम्बली के मेंबरान का हल्फ भी हो जाएगा। मगर आप तारीख में कैसे सदर के तौर पे जाने जाएंगे कि जिसने अपने उहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जिसने ऐवान सदर में रहते हुए सियासत को फ़रोग दिया, साजिशों को फ़रोग दिया और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाकर अपनी सियासी जमात के बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की।